उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। उदय कोटक का कार्यकाल इस साल 31 दिसंबर तक था। बैंक के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक गुप्ता फिलहाल कार्यभार संभालेंगे। पूरी खबर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए अंकुर मिश्रा। अंकुर, बताएं, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। उदय कोटक ने बड़ा अनटाइमली एक रेजिग्नेशन दिया है कोटक महिंद्रा बैंक से। और चूंकि हाँ, मार्केट को ऑलरेडी पता था कि वो 31 दिसंबर को रिजाइन करने वाले हैं, उनका जो कार्यकाल था वो खत्म होने वाला था। तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग रहा है कि उनका जो रेजिग्नेशन है वो समय से करीब 4 महीने पहले आ रहा है। अब यहाँ पे जो नोट करने वाली बात वो ये है कि यहाँ पे दीपक गुप्ता को इंटरिम में कार्यभार संभालने को बोला गया है। उनका भी हालांकि आरबीआई से अप्रूवल अभी लेना होगा। और इसके अलावा एक आरबीआई को एप्लीकेशन ऑलरेडी जा चुकी है कि 1 जनवरी 2024 से कौन नए एमडी सीईओ होंगे। तो वो जो नाम है वो अब आरबीआई के पास पहुंच चुके हैं। अब जो गेंद है वो आरबीआई के पाले में है और वहां पर अब पता चलेगा कि जो यहाँ पर प्रोबेबल नेम्स हैं वो अप्रूव हुए हैं कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर बातचीत ये भी चल रही थी कि जो इंटरनल कैंडिडेट्स हैं जैसे केवीएस मनियन है, जिनका नाम सबसे आगे सुना जा रहा था कि नेक्स्ट एमडी एंड सीईओ हो सकते हैं, वो उनका नाम अप्रूव होता है या नहीं, या फिर कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर कोई आउटसाइड कैंडिडेट आगे जाके लेके आता है। अंकुर, कोई खास वजह या किसी तरह की चर्चा इस जैसे आपने कहा कि बहुत ही अनटाइमली ये फैसला है उनका? प्रयास तो कई लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप जो उदय कोटक की चिट्ठी है वहां पे गौर करें तो उन्होंने ये बिल्कुल साफ तौर पे कहा है कि वो जो स्मूथ ट्रांजिशन है उसको देखना चाहते हैं। अगर आप मोटे तौर पे देखें तो खबरें ये पहले ये भी आ रही थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि बाहर का कोई कैंडिडेट हो। और जो जरूरी चीज ये है कि जो गवर्नेंस के नियम हैं उनका पालन हो। मतलब कि ये नहीं कि ऐसा नहीं है कि जो अभी तक मैनेजमेंट चला आ रहा है उसी का कंट्रोल बना रहे, एक शेयर होल्डर ड्रिवन कंपनी बने। और इसके लिए उम्मीद ये की जा रही थी कि कोई नया कैंडिडेट पदभार संभालेगा। अब एक तरीके से सिग्नल उदय कोटक जी ये भी देना चाहते हैं कि मैंने तो कंट्रोल समय से पहले ही छोड़ दिया है, अब आप आरबीआई से नया अप्रूवल जो भी आता है वो फ्रेश तरीके से एक नई शुरुआत कर सकता है। अंकुर, वैसे तो आपने एक नाम लिया, लेकिन इसके अलावा अगर हम इस पद के सबसे योग्य लोगों की बात करें, किस तरह की चर्चाएं हैं, कौन से नाम आगे चल रहे हैं? दो जो नाम जैसे मैंने बताया कि केवीएस मनियन के और एक और इंटरनल कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम भेजा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। हालांकि उम्मीद यही की जा रही है कि जो एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनमें से कोई नया नाम हो सकता है। क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक यही चाहता है कि जिस तरीके से बैंक अभी तक फंक्शन कर रहा है, जिस तरीके से बैंक की स्ट्रैटेजीज रही हैं, वो आगे जाके कंटिन्यू रहे। और इसीलिए जो सबसे आगे नाम चल रहा है और जिसका मार्केट काफी टाइम से अंदाजा लगा रहा है वो केवीएस मनियन ही है। हालांकि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रोसीजर होता है, अगर आप एक नाम को रिजेक्ट करते हैं तो वो दूसरा या तीसरे नाम को चेक करने को बोलते हैं। तो जो सबसे बड़ी उम्मीद वो यही लगाई जा रही है कि केवीएस मनियन को नया पदभार संभालने को दिया जा सकता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल बहुत जरूरी है। जब उनकी मंजूरी आएगी तभी बैंक भी ये नाम जाहिर करेगा। और उसके अगर रिजेक्ट भी होता है तो बैंक को फिर नए नामों के बारे में सोचना होगा। बहुत शुक्रिया करेंगे अंकुर आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया। 31 दिसंबर तक हालांकि उनका कार्यकाल था, लेकिन अब उनकी जगह जॉइंट मैनेजर डायरेक्टर दीपक गुप्ता इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। हालांकि जो नए एमडी हैं उनके लिए अभी जो है वो आरबीआई की प्रोसीजर का इंतज़ार करना होगा। और उदय कोटक ने इस बारे में बाकायदा अपना कोड भी शेयर